जाते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मैनेजमेंट। कंपनी देश की टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होने के साथ साथ लीडिंग पावर जनरेशन कंपनियों में से एक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की देश के कई राज्यों में मौजूदगी होने के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी कारोबार है। कंपनी को केएसके महानदी पावर कंपनी के अधिग्रहण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। 16,000 करोड़ में हुई डील से कंपनी को कितना फायदा होगा, इसके लिए फंड का इंतजाम कहां से होगा, आगे के लिए अधिग्रहण की क्या योजनाएं हैं, पावर उत्पादन को बढ़ाने की क्या प्लानिंग है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शरद महेंद्र जी। मिस्टर महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले इस डील पर ही चर्चा करेंगे। किस तरह की डील हुई है, इसका फायदा कंपनी को किस तरह होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी इसमें जो वैल्यू है इसका, क्योंकि ये प्रोसेस अभी हमको एलओआई मिल गया है और जैसा कि लेटर में भी लिखा है कि हम हाईएस्ट बिडर थे और सक्सेसफुल बिडर थे और सीओसी ने 100% वोटिंग के साथ में हमको सक्सेसफुल बिडर डिक्लेयर करते हुए एलओआई दे दिया है। और अब ये प्रोसेस जो है एनसीएलटी में जा रहा है और हमको पूरी पूरी उम्मीद है कि ये एनसीएलटी की प्रोसेस बहुत जल्द कंप्लीट होगी। और जब ये एनसीएलटी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सारा आपको इसके नंबर्स के ऊपर और इसके ऊपर हम सब डिटेल में बताएंगे। बट इस प्लांट के बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये हमारी देश का जब पूरा ऑपरेशनल होगा 3600 मेगावाट, ये थर्ड लार्जेस्ट प्लांट होगा। अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि इसका 50% कैपेसिटी मींस 1800 मेगावाट फुल्ली ऑपरेशनल है। और इसका जो पावर परचेज एग्रीमेंट है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, उसमें 1000 मेगावाट से ज्यादा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ है। लॉन्ग टर्म पीपीए तमिलनाडु के साथ में पीपीए है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में पीपीए है। और इस प्लांट में जो बैलेंस 1800 मेगावाट पे हमको इन्वेस्ट करना है और हम इसको कैपेसिटी को डबल करेंगे। इसमें एक खास बात यह है कि इसका जो चौथा यूनिट है, इसमें 600 मेगावाट के 6 यूनिट्स का प्लान था जिसमें से 3 ऑपरेशनल है, उसमें 40% काम ऑलरेडी हो चुका है। और बैलेंस ऑफ प्लांट जो हमको चाहिए होता है पूरे प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि वाटर इनटेक लाइन, water pipeline, evacuation of power through the connectivity connect lines to the grid, और भी बैलेंस ऑफ प्लांट, वो पूरा 3600 मेगावाट के लिए ये पूरी तरह से रेडी है। तो ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे ये पूरा 3600 मेगावाट प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो कि एक पावर कॉस्ट जो है माइंस के पास में है ये प्लांट छत्तीसगढ़ में, तो फ्यूल कॉस्ट भी बहुत ही लो है। तो उसमें स्टेट्स लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए डेफिनेटली इस प्लांट की तरफ देख रहे हैं। और आने वाले समय में हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि ये हमारा लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट में ये हमारा एडिशनल कैपेसिटी भी टाई अप हो जाएगा। मिस्टर महेंद्र, आपने हाल फिलहाल में कई सारे एक्विजिशंस किए हैं। O2 पावर का एक्विजिशन दिसंबर के महीने में अनाउंस किया था और अब केएसके के साथ क्या कुछ और एक्विजिशंस अगले कुछ महीनों में नजर आ सकते हैं? देखिए, ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में रेगुलर आती रहती है और हमने पहले भी बोला है कि हम अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करते हैं। यस, आपने जो बोला अभी O2 और फिर ये केएसके, ये हमारे दो लार्ज एक्विजिशंस हैं। और उसके बाद बट हमारा जो भी एक्विजिशन होता है उसमें हमारी डेडिकेटेड टीम जो काम करती है, हमारा एक बेंचमार्क रिटर्न्स प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, ये हमारा फोरमोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो कि हमने पाया कि बोथ O2 में भी और केएसके में भी हमारे जो बेंचमार्क रिटर्न्स हैं वो प्रोटेक्टेड है और हम 100% सर्टेन हैं कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे एक्विजिशन हुआ है। आने वाले समय में यस, ये लार्ज वैल्यूज एक्विजिशन है। और अभी हमने जैसा बोला कि अब हमारी इस केएसके एक्विजिशन के बाद में हमारी टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी 28.2 गीगावाट की हो गई है। तो इसलिए हम जो हमने एक्विजिशंस करे हैं इसके ऊपर हम इन कैपेसिटी एक्सपेंशंस पे काम करेंगे। और जो हमारे पास में ऑलरेडी लॉक्ड इन कैपेसिटीज हैं, चाहे वो विंड की, सोलर की, पंप स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, हाइब्रिड सॉल्यूशंस, एफडीआरई, जो हमारे पास ऑलरेडी पीपीएस भी साइंड हैं, हम उन पे फोकस करेंगे आने वाले समय में। बट अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी
तो डेफिनेटली हम उसको इवेल्युएट करते रहेंगे। बट अभी राइट नाउ आफ्टर दीज टू एक्विजिशंस हमारा मेन फोकस रहेगा जो हमारे पास बैलेंस लॉक्ड इन कैपेसिटी है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की, हम उसको एग्जीक्यूट करें। और इस जो हमारी टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी है, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि हम जो मेंटेन करते आए हैं कि आने वाले समय में FY30 तक हमारी जो टोटल कैपेसिटी होगी उसमें एटलीस्ट 2/3 विल बी रिन्यूएबल एनर्जीज का हमारा कैपेसिटी होगा। हम उस पे इवन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ KSK टोटल ऑर्डर बुक के साथ में हम अपना वो स्टैंड अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। एंड हमारी जो टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी है उसमें मोर देन 2/3 कैपेसिटी इज रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटीज हैं, और वो डेफिनेटली कमीशन होंगी आने वाले समय में। रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव और हाल फिलहाल में कई सारे एक्विजिशंस किए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नजर आएगी, ऐसा आपका मानना है। लेकिन BESS प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय होगी? हाल फिलहाल में टैरिफ जो CERC से दिया गया था उसे कैंसिल किया गया, उस पर आपके क्या व्यू होंगे? देखिए, ये जो टैरिफ कैंसिलेशन है, इसको कैंसिलेशन वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इसमें 50% जो हमारा PPA था और रेगुलेटरी अप्रूवल था वो स्टेट ऑफ गुजरात के साथ वो हमारा साइन भी हो गया, रेगुलेटरी अप्रूवल भी हो गया था। बैलेंस 50% पावर जो रिक्वायर्ड थी वो थी ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए विद NLDC। वो टैरिफ अडॉप्शन पे CERC ने जो ऑर्डर दिया है वो हमको ये देखना चाहिए कि ये जब बिड हुआ था आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, उस समय पे बहुत सी कंपनीज ने इस के लिए बिड किया था, इंक्लूडिंग हमारे देश के लार्ज PSU ने भी किया था इसमें। तो सब कंपनीज में करने के बाद रिवर्स बिडिंग के बाद में हमारा ये टैरिफ सबसे लो डिस्कवर हुआ था, विच वाज बिकॉज ऑफ आवर एफिशिएंसी इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स एट लो कॉस्ट। उसके बाद में अब ये जो इन्होंने जिस क्राइटेरिया पे इसको वो किया है, कैंसिल किया है, उसमें हमारे पास में डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड। बट इस तरह का पुराने भी बहुत केसेस हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही हाई कॉस्ट के PPAs आज भी चल रहे हैं। वो तो सर्कमस्टांसेस रिवर्स भी हो सकती थी, जो कि हुई हैं पास्ट में। अगर आप देखें कि कुछ कंपनीज ने, जो बादला का हमने देखा था, फेमस ₹2 का टैरिफ डिस्कवर हुआ था उस समय पे, उसके बाद में उसमें हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट इतना बढ़ गया कि वो प्रोजेक्ट्स अभी तक आ ही नहीं पा रहे हैं, या आ रहे हैं तो वो मतलब उसमें रिटर्न्स आर नॉट अट्रैक्टिव। बहुत सी कंपनीज ने सफर किया था। तो आई थिंक इसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कैंसिल है। इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी है रिप्रेजेंटेशन की, और देर आर मेनी सच केसेस पास्ट में जो कि इस तरह के टैरिफ एडॉप्शन हुए हैं। तो हम अकॉर्डिंगली अपना जो भी रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन है वो हम जरूर से कर रहे हैं, और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये एक्सेप्ट होगा, बिकॉज ये पूरा एब्सोल्युटली जो भी प्रोसेस है सब फॉलो हुई हैं। तो इसलिए वी विल हैव टू वेट फॉर देम, बट हम इसका रिप्रेजेंटेशन जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। लेकिन मिस्टर महेंद्र, आपसे पूछना चाहूँगी, 20 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी की आपकी टाइमलाइन है और आपका गोल रहेगा FY30 तक। उसके बाद के आपके क्या रोड मैप होंगे और क्या गोल्स होंगे आपके? देखिए, इसमें जैसा हमने बताया कि अभी हमारा ये KSK LOI के बाद में हमारा लॉक्ड इन कैपेसिटी टोटल 28.2 गीगावाट का हो गया है। और हमने जब ये 2.5-3 साल पहले अनाउंस किया था कि हम 20 गीगावाट बाय 2030, उसमें हमारा पहला माइलस्टोन था कि FY25 मतलब मार्च 25 तक हम पहला माइलस्टोन है कि हम 10 गीगावाट पहुंचेंगे। और हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मार्च 25 तक हम 10 गीगावाट कैपेसिटी के को से एक्सीड कर जाएंगे। तो जब हम ये एक्सीड कर जाएंगे, उस समय पे हम डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटजी 3.0 फॉर FY30, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं, हम डेफिनेटली बताएंगे कि अब हमारे रिवाइज्ड टारगेट क्या होंगे FY30 के, बिकॉज 20 गीगावाट डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली अर्लियर होगा और हमारे पास काफी समय बचेगा FY30 तक, तो कि और कैपेसिटी पे भी काम करें। तो नंबर्स के साथ हम डेफिनेटली एक बार 10 गीगावाट अचीव करने के बाद में हम जरूर से मार्केट को इन्फॉर्म करेंगे। मिस्टर महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। JSW एनर्जी के एक्सपेंशन प्लान्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स और आउटलुक क्या रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया।